हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अब जानते हैं कि विशेषण हम लोग नाम देखें इसका तो एकदम अपन नॉर्मल व्यक्ति से पूछें कि विशेषण क्या है, विशेषण क्या होता है। तो विशेषण में सबसे पहले वो विशेष शब्द देखेगा, जो जिसके विशेषण के बारे में कुछ ना पता हो उस व्यक्ति से हम पूछे कि विशेषण क्या है। तो विशेषण शब्द पढ़ेगा पहले वो विशेषण, विशेषण। तो सबसे पहले उसको विशेष नजर आएगा। ठीक है। विशेष का मतलब क्या होता है? कुछ स्पेशल, यानी कि विशेषण का मतलब नहीं, कहीं ना कहीं से ऐसा निकल कर आ रहा है कि किसी न किसी चीज़ की पर्सनैलिटी वहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि कुछ भी हो सकता है। जब हम विशेषण की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब यह होता है कि केवल और केवल अच्छी बात। ये जरूरी नहीं है कि केवल अच्छी बात, बुरी बात भी हो सकती है। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों हो सकते हैं। चलो आप एक मूवी का देखते हैं सीन। उसमें एक मूवी में एक गब्बर होता है। वो कैसा इंसान है? बुरा इंसान है। ठीक है। ऐसे जय वीरू है मूवी में, वो एक अच्छा इंसान है। तो इसमें अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती हैं, दोनों की क्वालिटी आ सकती है विशेषण में। ठीक है। आपको विशेषण तो समझ में आ ही गया होगा कि विशेषता बताने, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं और इनको याद करने का ट्रिक क्या होता है। बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं, इनके प्रकार को याद करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे हमने सर्वनाम पढ़ा था, उसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि अनाप शनाप ट्रिक प्रयोग करके याद कर लेंगे तो वो सब याद हो जाएंगे। इसी प्रकार विशेषण की भी ट्रिक है। चलो देखो, तो यहाँ पर विशेषण के कितने भाग हैं? 4 भाग। याद करने की ट्रिक है जीएस पीएस। कैसे बोलते हैं ना, जीएस पीएस पढ़ लेंगे। जीएस पीएस का मतलब है जी फॉर गुणवाचक, एस फॉर संख्यावाचक, पी फॉर प्रमाणवाचक और एस फॉर होगा सार्वनामिक। चलो अब करते हैं विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि गुण जानते हैं ना आप। गुण का मतलब होता है हमारे पास किसी चीज़ की क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब यह नहीं होगा कि अच्छी क्वालिटी, वह बुरी भी हो सकती है। क्वालिटी होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था आपको कि गब्बर एक बुरा इंसान है, और शक्तिमान वाली क्वालिटी हो वो एक अच्छी क्वालिटी है शक्तिमान वाली। इसी तरीके से आपके पास कुछ भी क्वालिटी है तो आपके पास गुण है। तो जिस विशेषण में किसी का गुण या दोष प्रकट हो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। आपने मुहावरा सुना ही होगा, मेरी भैंस गोरी है। वैसे भी कोई अपनी भैंस को काला नहीं कहता, सबकी भैंस है, जिसके पास भी भैंस होती है उसको सारे के सारे गोरी ही कहेंगे, क्योंकि वो अपनी भैंस से प्यार करते हैं तो वो गोरी ही कहेंगे। वैसे ये मुहावरा है, मेरी भैंस गोरी है। ठीक है। तो इसमें गोरी क्या है? ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका गुण है। इसके बाद मेरा दोस्त कपटी है और वह ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। मेरा दोस्त कपटी है, वह ईमानदार व्यक्ति है। कपटी और ईमानदार गुण हैं, तो ये क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या हो गया हमारा? इसकी क्वालिटी निकल कर आ गई है। ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? मेरी, मेरा, वह। ठीक है। ये सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये सर्वनाम है सारे, इसकी विशेषता बता रहे हैं। ये गोरी, कपटी, ईमानदार,
ये सभी सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा, यहाँ पे कोई नाम आ जाता है वो संज्ञा की विशेषता बताता, तो ये सब क्या आ जाता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का क्या मतलब निकल कर आता है, नंबर्स। जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जहाँ पर नॉर्मली नंबर्स का बोध हो, जहाँ पर संख्या का बोध हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस दिख जाए जहाँ पे संख्या दिख रहा हो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हाँ वह 3 है, ठीक है, इस तरीके से इसमें संख्या का बोध हो रहा है। वह कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इसमें संख्या का बोध हो रहा है, वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक को 2 भागों में बांटा गया है, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित का मतलब क्या होगा, निश्चित का मतलब होगा एकदम फिक्स्ड, जैसे 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा, इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ा ही होगा आपने। यह सब क्या होगा हमारा एकदम फिक्स्ड। उसके बाद आता है अनिश्चित। अनिश्चित जो हमारा फिक्स्ड नहीं है, मतलब वो 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कुछ, कई, तो ये हमारे होंगे किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चित के संख्यावाचक के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। यह 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक 1 2 पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि, इस तरीके से अनिश्चित संख्यावाचक कुछ, कोई, कुछ चीज़ है, कुछ इतना है, इस तरीके से। थोड़ा आगे जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, यह कुछ लोग वहाँ पे गए हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, कुछ में कितने भी हो सकते हैं लोग, कुछ लोग वहाँ पर गए हैं, कुछ लोग शादी में गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 10 भी लोग हो सकते हैं, 20 भी लोग हो सकते हैं, 1000 भी लोग हो सकते हैं, इस तरीके से अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। अगला हमारा आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को माप तोल करना या मात्रा वाली चीज़ों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम इसके नाम से समझे कि परिमाण का मतलब क्या होगा, माप तोल। फिर जैसे कि देखो, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि परिमाण को बताने वाली विशेषता। ठीक है, जिस विशेषण में माप तोल जैसा बोध हो, कैसा बोध हो, माप तोल जैसी चीज़ों का, वहाँ पर क्या आएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, जिस विशेषण में माप तोल जैसा बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके 2 भाग होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है 1 किलो 2 किलो, अनिश्चित का मतलब होता है कुछ या कलम या थोड़ा शक्कर। ठीक है, आप कह देते हैं ना 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, वो निश्चित में आ जाएगा। और जैसे कि अपन अनिश्चित का उदाहरण लेते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे थोड़ा शक्कर दे दो। ठीक है, इस तरीके से आप किसी के घर पे कुछ मांगने जाते हैं, कहते हैं आप थोड़ी सी बूरा दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो, इस तरीके से आप मांगते हैं, वो किस में आ जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। अब हमारा आता है सर्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का आखिरी भाग है। सर्वनामिक के नाम से ही पता ही लग रहा है, ये सर्वनाम इक, ये कि ये सर्वनाम सबसे बना है। ठीक है, इसमें एक और प्रत्यय लग के ये क्या बन जाएगा, सर्वनामिक। तो ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, वह सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मैं बोलूँ वह राम का भाई है, इस प्रकार से। तो इसमें जो संज्ञा है, संज्ञा के पहले क्या लग गया, वह लग गया, तो ये संज्ञा के पहले हमारा क्या जुड़ गया, सर्वनाम जुड़ गया। सर्वनाम जुड़ करके ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक के पहले यह जुड़ गया। ठीक है, यह क्या है हमारा, सर्वनाम, और पुस्तक है संज्ञा, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो ऐसे
को हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। बस ये देख लो कि अगर संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम आए तो क्या बन जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तुम रवि के भाई हो, ये उदाहरण देखो, तुम रवि के भाई हो, तो रवि के पहले क्या आ गया, तुम क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वनामिक विशेषण। ये थे हमारे सर्वनाम के विशेषण। ठीक है, अब विशेषण में एक बोनस पॉइंट और समझते हैं, वह होता है प्रविशेषण। यहाँ पर देखो, प्रविशेषण समझेंगे वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं। अभी तक हमने क्या समझा था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषणों की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो, ठीक है, तेज हमारा क्या हो गया, विशेषण, और बहुत क्या हो गया, बन गया हमारा प्रविशेषण। इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।